मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ पंचाध्यायी के नयों की चर्चा हमने कल से प्रारंभ की है। पंचाध्यायीकार अपने आप में एक स्वतंत्र चिंतक व्यक्तित्व रहे हैं। आपके माध्यम से नयों की चर्चा एक अलग ढंग से प्रस्तुत की गई। पूरी जिनागम में जिस दृष्टिकोण से नयों की चर्चा की है, पूरे जिनागम में जो परिभाषाएं बतलाई है, यद्यपि अनुसरण तो इन्होंने उन्हीं परिभाषाओं का किया है, लेकिन उन परिभाषाओं के संबंध में चिंतन अपना प्रस्तुत किया है। परिभाषाएं जिनागम की, वाक्य जिनागम के, दृष्टिकोण और चिंतन अपना विशेष आध्यात्मिक चिंतन आपने प्रस्तुत किया है, बहुत गहराई में जाकर के निरूपण किया है। पंचाध्यायीकार कोई परंपराचार्यों की बात का विरोध करने वाले हों, बात ऐसी नहीं है, उनका निषेध करने वाले हों, बात ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए ढंग से, नए दृष्टिकोण से बात को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। इनके माध्यम से कल हम सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नियम की चर्चा मूल रूप में कर चुके थे और उनके उत्तर भेदों की चर्चा कर रहे थे। अनुपचरित सद्भूत
और उपचरित सद्भूत व्यवहारने की बात भी हम कल देख चुके हैं। अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने विशेष गुणों की बात कही, माने जीव का ज्ञान, ऐसा निरुपाधि गुण की चर्चा की उन्होंने, या ऐसा कह सकते हैं शुद्ध गुण की चर्चा करने वाला वो पहला अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने था, जिसमें ज्ञान गुण सदा जीवों जीवी रहने की बात कही। और दूसरा एक उपचरित सद्भूत व्यवहार ने बतलाया, जिसमें ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कह करके पुकारा गया। माने ज्ञान यद्यपि ज्ञान का ही है, ज्ञान यद्यपि ज्ञायक का ही है, लेकिन फिर भी ज्ञायक का होने पर भी उस ज्ञान को ज्ञेय का कहना, यह उपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह थी कि चाहे अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने हो या उपचरित सद्भूत व्यवहारने, दोनों ही नयों में चर्चा ज्ञान की ही की है, माने वस्तु के निजी गुणों की ही चर्चा की है। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य थी। अब चलते हैं इनकी दृष्टि से असद्भूत व्यवहारने की तरफ, थोड़ी चर्चा करेंगे। बस इनके द्वारा कही गई बात को आप याद रखते जाइए। 156 नंबर पेज नीचे प्रकरण है, संस्कृत पंक्तियों के नीचे देखिए। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में बता दी गई है। देखिए, अच्छा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, असद्भूत की बात कर रहे हैं। अब असद्भूत की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वस्तु की मर्यादा के बाहर की चर्चा होगी, क्योंकि असद्भूत तो दो द्रव्यों की बात करता है, असद्भूत व्यवहार नहीं तो पर द्रव्य की चर्चा करता है। तो थोड़ा सा अपन सावधानी से यदि बात करेंगे तो बात हमारे को समझ में आ जाएगी कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। असद्भूत कह करके यदि परद्रव्य की चर्चा की गई है तो विशेष विचारणीय बात यह है कि परद्रव्य कौन सा है। हम कहेंगे शरीर, स्त्री पुत्र आदि, टेबल कुर्सी आदि की ये सब परद्रव्य हैं। तो आपको ध्यान होगा कल असद्भूत मात्र को समझाते हुए पंचाध्यायीकार ने कह दिया था, असद्भूत माने क्या है, बोले राग, क्रोध, ये सब असद्भूत है। आपको ध्यान है, इन्हें असद्भूत सिद्ध किया गया था कर्म जनित कह करके। आपको ध्यान होना चाहिए, यदि कल की कक्षा आपने नहीं सुनी हो तो एक बार पुनः, जब तक नहीं सुनेंगे और उस बात को दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक बात समझ में आने वाली नहीं है। कितने सुंदर शैली में उन्होंने कहा, बोलो भाई द्रव्य कर्म क्या चीज है, तो उन्होंने कहा द्रव्य कर्म तो पुद्गल है। अच्छा, कर्म पुद्गल है तो कर्म के निमित्त से होने वाले भाव कैसे होंगे, बोले वो भी पुद्गल होंगे। बोले कर्म भी पुद्गल और कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव भी पुद्गल। तो इस तरह से क्रोधादिक को पुद्गल सिद्ध कर दिया, रागादिक विभाव भावों को पुद्गल सिद्ध कर दिया। फिर साथ में ये कहा चूंकि ये भाव पुद्गल हैं तो इन भावों को अपना कहना, ये परद्रव्य को अपना कहने वाली बात हो गई। समझ में आ रही है बात? क्रोधादि भाव पुद्गल हैं और पुद्गल होने से पर हैं, और पर पदार्थों को अपना कहना, अपना बताना, ये असद्भूत व्यवहारने का विषय है। तो बात तो यही है। तो अब ये कह रहे हैं क्रोधादिक जो हैं ये पुद्गल होने से असद्भूत हो गए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि अकेले क्रोधादिक को असद्भूत कहोगे तो अनुपचरित और उपचरित का विषय क्या बनेगा? क्योंकि असद्भूत भी तो दो प्रकार का है ना, असद्भूत व्यवहार भी तो दो प्रकार का है, एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार और एक उपचरित असद्भूत व्यवहार। तो उनका भी तो बंटवारा करना पड़ेगा अपने को इसी क्रोध में। तो देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करके पंडित जी समझा रहे हैं कि क्रोध दो प्रकार का होता है। क्रोध दो प्रकार का होता है, हमने तो क्रोध चार प्रकार का पढ़ा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। हमने तो चार प्रकार का क्रोध पढ़ा है।
कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ दो प्रकार का बता रहे हैं। बोले ये दो प्रकार का कौन सा है? बोले एक है अबुद्धि पूर्वक और एक है बुद्धि पूर्वक। बड़ी गजब की व्याख्या है। क्रोध आदि विभाव भावों के संदर्भ में राग दो प्रकार का, एक अबुद्धि पूर्वक राग, एक बुद्धि पूर्वक राग। कषाएं दो प्रकार की, एक बुद्धि पूर्वक कषाएं, एक अबुद्धि पूर्वक कषाएं। और बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ पता है क्या किया है इन्होंने यहाँ? बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ किया है बुद्धि से पकड़ में आने योग्य और बुद्धि में न पकड़ में आने योग्य। ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक की बात है। यहाँ कई तरह की बातें हैं बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक के संदर्भ में। जनागम में बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक की कई तरह की व्याख्याएं विवक्षाएं कही गई है। यहाँ जो विवक्षा है वो हमने आपको बताई। देखिए नीचे की दो लाइनें पढ़ते हैं। जब अबुद्धि पूर्वक होने वाले अर्थात बुद्धि में न आने वाले, अबुद्धि पूर्वक होने वाले का मतलब क्या किया? बुद्धि में न आने वाले क्रोधाधिक भाव जीव के विवक्षित होते हैं, तब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए प्रवृत्त होता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कब प्रवृत्त होता है? जब बुद्धि में नहीं आने वाले क्रोधादि भाव जीव के कहे जाते हैं। इस नए की प्रवृत्ति के कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो विभाव भाव रूप शक्ति है वह जब उपयोग दशा से युक्त होती है तब भी वह उससे अभिन्न ही होती है। ये इसकी प्रवृत्ति है। इस नए की प्रवृत्ति विभाव रूप शक्ति है, उपयोग दशा से युक्त होगी तब भी वो उससे अभिन्न ही होती है। जितने भी स्वयं और पर के निमित्त से होने वाले आगंतुक भाव हैं वे क्षणिक हैं। आगंतुक भाव समझ गए? औदैहिक भाव स्वयं और पर के निमित्त से होने वाले हैं। तो स्वयं और पर के निमित्त से होने वाले, ये बात को जच नहीं रही हमारे को। पर के निमित्त से होने वाले भावों को तो आगंतुक कहो, स्वयं के निमित्त से होने वाले भी, कि हाँ जी स्वयं के निमित्त से होने वाले भावों को भी यहाँ लिया जा रहा है। स्वयं के निमित्त से होने वाले भाव वो वीतराग परिणति नहीं लेना है, लेकिन स्वयं के निमित्त से माने अपने आप को देख करके मैं कितना सुंदर हूं, मैं गोरा काला हूं, कि मैं कैसा हूं, कि मैं तो बहुत, मतलब अपने आप के अवलंबन से जो रागादिक विभाव भाव या कषाय भाव उत्पन्न हुए उन सबको यहाँ लेना है। वे क्षणिक होने से और आत्मा के धर्म नहीं होने से आदेय नहीं है। ऐसी बुद्धि होना ही इस नए का फल है। क्षणिक है, आत्मा के धर्म नहीं है, आदेय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसी बुद्धि होना ही इस नए का फल है। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार दी गई है। अभी हम इनकी चर्चा करने वाले हैं थोड़ी बहुत। पहले एक बार मोटा मोटा ख्याल में आ जाए हमारे कि भाई जीव का विशेष गुण ज्ञान है या ज्ञान मात्र जीव है, ऐसा कहना अनुपचरित सद्भूत था। ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कह दिया, यह उपचरित सद्भूत था। अबुद्धि पूर्वक राग, अबुद्धि पूर्वक क्रोध आदि, अबुद्धि पूर्वक कषाएं, इनको लिया अनुपचरित असद्भूत में। और अब चल रहे हैं बुद्धि पूर्वक क्रोधादिक की तरफ, जिसे उपचरित असद्भूत में यहां ले रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं आपको समझने समझाने की दृष्टि से कि जिस शैली में आपने पिछले प्रकरणों में व्यवहार नय वगैरह को याद किया है, जिस स्टाइल में आपने व्यवहार नय को याद किया है पिछले प्रकरणों में, व्यवहार नय की परिभाषाओं को जिस स्टाइल में आपने याद किया है, उसी के संदर्भ में मैं आपको यह कहना चाहता हूं, उसी स्टाइल में आप ये पंचाध्यायी कार के नयों की परिभाषाओं को भी याद कर दीजिए। माने पंचाध्यायी के अनुसार अनुपचरित सद्भूत क्या होगा, पंचाध्यायी कार के अनुसार उपचरित सद्भूत क्या होगा, अनुपचरित असद्भूत क्या होगा और उपचरित असद्भूत क्या होगा। एक एक वाक्य याद कर लीजिए।
बस एक एक वाक्य आपको सेंटर आइडिया के लिए मिल जाएगा। तो क्या होगा, जब भी आप उस वाक्य को देखेंगे या उससे मिलते जुलते वाक्य को देखेंगे तो तुरंत आप पंचाध्यायी के अनुसार नए लगा पाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जब जीव के क्रोधादि औदिक भाव बुद्धि पूर्वक विवक्षित होते हैं तब वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाता है। बुद्धि पूर्वक देखते ही इस नए की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभाव भाव होते हैं वे नियम से स्वयं और पर दोनों के निमित्त से होते हैं। क्या इस नए की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जितने भी विभाव भाव होते हैं, जितने भी विभाव भाव वे नियम से स्वयं और पर दोनों के निमित्त से होते हैं, क्योंकि द्रव्य में विभाव रूप से परिणमन करने की शक्ति विशेष के रहते हुए भी वे पर निमित्त के बिना नहीं होते। अविनाभाव संबंध होने से अबुद्धि पूर्वक होने वाले भाव साध्य हैं, अबुद्धि पूर्वक होने वाले, और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धि पूर्वक होने वाले भाव साधन है। इस प्रकार इस बात का बतलाना भी इस नए का फल है। देखो, मैं आपको भाव भाषण कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अबुद्धि पूर्वक राग यदि पकड़ में नहीं आ रहा है तो बुद्धि पूर्वक होने वाली क्रियाओं को देख करके वो अबुद्धि पूर्वक वाला पकड़ में आता है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, तो चल रहा है तो बोले राग हो रहा है क्या, उसके कषाय हो रही है क्या कि नहीं हो रही है, तो लेकिन चल रहा है ना, तो चल रहा है, ये चलती हुई जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ये बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति, इससे अबुद्धि पूर्वक होने वाला राग ख्याल में आ रहा है। बुद्धि पूर्वक चला कि नहीं, आपने बुद्धि पूर्वक शर्ट पहना कि नहीं, कुर्ता पहना कि नहीं शैलेश भाई, ये जो अपन ने बुद्धि पूर्वक कुर्ता पहना है, ये बुद्धि पूर्वक कुर्ते का पहनना अबुद्धि पूर्वक अंदर धारा में राग चल रहा है, इस बात का सूचक है। हमने बुद्धि पूर्वक चश्मा लगाया, ये बुद्धि पूर्वक चश्मा लगाना ये अबुद्धि पूर्वक होने वाले राग का साधन है, उसे बताने के लिए। अंदर में राग चल रहा है, अंदर में कषायें चल रही है, अंदर में विभाव भाव चल रहा है, ये बात कैसे प्रूव करेंगे, ये बात कैसे सिद्ध करेंगे, ये बात कैसे बताएंगे, बोलो। तो बोले बुद्धि पूर्वक राग से। अभी यद्यपि ये बुद्धि पूर्वक राग के लिए, बुद्धि पूर्वक कषायों के लिए कई तरह के एग्जाम्पल देने वाले हैं। ये कह रहे हैं आंखें लाल हो जाती है, भ्रुकुटी चढ़ जाती है, गुस्सा आ रहा है, चेहरा तमतमा जाता है, माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं, मतलब ये चीज जो कुछ भी चेहरा दिखाई दे रहा, हाथ ऐसे उठ जाता है, गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, तो ये जो फीलिंग आ रही है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, बड़बड़ा रहा है, हाथ पांव धूज रहे हैं इसके गुस्से के अंदर, घबराहट, तो ये जो चेहरे से और हाव भाव से जो बातें दिखाई दे रही है ये सब बुद्धि पूर्वक पकड़ में आ रहा है। मैं आपसे कहता हूं, आप मेरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, मान लीजिए, और चेहरे पर एकदम ऐसा आया, आंखें दिखा दी हमने एकदम, तो आप तुरंत देख करके क्या कहेंगे, यार ये कितना गुस्सा कर रहे हैं यार ये। माने कभी कभी अभी जैसे पीपीटी दिखाए ना आपको, तो अलग अलग मुद्रा वाले लोग, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मुद्रा दिखाई दे रही है ये गुस्से की मुद्रा है। तो इस मुद्रा को देखकर, बुद्धि पूर्वक दिखने वाले इस दृश्य को देखकर अबुद्धि पूर्वक अंदर में चलने वाले भावों का पता लगता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं अबुद्धि पूर्वक जो क्रोधादिक थे वे तो थे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषय, और जो बुद्धि पूर्वक क्रोधादिक हैं ये हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषय। बोले लेकिन क्रोध से आगे नहीं निकलना, ये कह रहे हैं। इनका कहना है विभाव भावों से आगे बढ़ करके बात नहीं करना, मतलब हमारा जो परद्रव्य है वो हमारे परद्रव्य की सीमा विभाव भाव तक ही सीमित है, इससे ज्यादा हम दूर परद्रव्य तक जाते ही नहीं। क्या कहते हैं पांडे राजमल जी साहब, ये क्या कह रहे हैं, आपके विभाव भाव की सीमा बोले इसके बाहर नहीं है, विभाव भाव हमारे इतनी मात्रा में, बस इससे बाहर विभाव नहीं होता। ये सारी बातें हैं यहाँ कह दी गई है इनके माध्यम से।
तो अभी अपन ने क्या शब्द पढ़े हैं, ये अविनाभाव संबंध से, ये शब्द पढ़े ना अभी अपन ने। पैराग्राफ है, अविनाभाव संबंध से अबुद्धि पूर्वक होने वाले भाव साध्य है। अविनाभाव संबंध से अबुद्धि पूर्वक होने वाले, अविनाभाव संबंध माने छोड़ करके अलग नहीं हो सकते, और अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं, वे सब साध्य हैं, और उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धि पूर्वक होने वाले भाव साधन है। अबुद्धि पूर्वक वाले तो साध्य हैं और बुद्धि पूर्वक होने वाले साधन हैं। इस प्रकार इस बात का बतलाना भी इस नए का फल है। ज्यादा विस्तार में नहीं, इतना इतना ही मोटा मोटा समझ लीजिए आप। पंडित देवकी नंदन जी सिद्धांत शास्त्री के विचार उक्त संदर्भ में भी द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार है। देखिए नीचे पढ़ते हैं। यहां अबुद्धि पूर्वक होने वाले क्रोधादि भावों को जीव का कहना, ध्यान दीजिएगा, यहां माने पंचाध्यायी में, जब ये कहेंगे यहां, तो यहां मतलब पंचाध्यायी में अबुद्धि पूर्वक होने वाले क्रोधादि भावों को जीव का कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए माना गया है। अविनाभाव नहीं जानते आप? अविनाभाव का मतलब होता है एक के बिना दूसरे का नहीं होना। अविनाभाव, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ अबुद्धि पूर्वक होने वाले क्रोधादि भावों को जीव का कहना या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने माना गया है। ठीक है। जबकि अनगार धर्मामृत में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का शरीर मेरा है, यह उदाहरण दिया है। बात ख्याल में आपको? भाई शरीर और द्रव्य कर्म, इन्हें अपना कहना, इनका कर्ता भोक्तापन कहना, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के विषय थे पुरानी परंपरा में। अनगार धर्मामृत माने पिछली परंपरा में, अनगार धर्मामृत माने पुराने वचनों में। अनगार धर्मामृत कहकर के, ये भी एक ग्रंथ का नाम है, अनगार धर्मामृत, आशाधर जी द्वारा लिखा हुआ। तो ये कह रहे हैं अनगार धर्मामृत जो कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के विषय में शरीर की बात करता है, जबकि यहाँ पंचाध्यायी में क्रोधादि भावों को जीव का कहना या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय बताया गया है। दोनों परंपराओं में यह अंतर यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों विवेचनों में मौलिक अंतर है। इन दोनों विवेचनों में मौलिक अंतर है। यहाँ निज गुण गुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है और क्रोधादि वैभाविक शक्ति की विभाव रूप उपयोग दशा का परिणाम है। क्या निज गुणी का जो भेद है, उस भेद को तो व्यवहार का प्रयोजक माना है, माने जहां गुण भेद जहां होगा वहां व्यवहार होगा, और क्रोधादि विभाव भावों को वैभाविक शक्ति की विभाव रूप उपयोग दशा का परिणाम है। जो विभाव रूप उपयोग दशा निमित्ताधीन मानी गई है, इसी से इस व्यवहार को असद्भुत कहा है। क्या विभाव रूप उपयोग दशा निमित्ताधीन है, कर्माधीन है, पर वस्तुओं के अधीन है, इसलिए इसको असद्भुत कहा है। यह व्यवहार अनुपचरित इसलिए कहलाया क्योंकि क्रोधादि चारित्र नामक निजगुण की ही विभाव दशा है। भाई इसको अनुपचरित क्यों कहा गया? क्योंकि अपने ही गुण की दशा है। फिर असद्भुत क्यों कहा गया? क्योंकि ये निमित्ताधीन दशा है। दशा निमित्ताधीन है, लेकिन है अपनी ही, अपनी है लेकिन निमित्ताधीन है, बस। ठीक है ना, अपनी है लेकिन निमित्ताधीन है। किंतु यह दृष्टि अनगार धर्मामृत के उदाहरण में दिखाई नहीं देती।
वहां पर वस्तु में निजत्व कल्पना को असद्भुत व्यवहार का प्रयोजक माना गया है, किंतु पंचाध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं मानते। तो क्या कहना है इनका, पंचाध्यायीकार का? उनका कहना है कि दो पदार्थों में स्पष्टतः भेद है, उनमें से किसी एक को संबंध विशेष के कारण किसी एक का कहना यह समीचीन नहीं है। ख्याल में आ गई क्या बात? पंचाध्यायीकार क्या कह रहे हैं, किसी को किसी का कहना संबंध विशेष के कारण, थोड़ा सा ऊपर उठाना, तो ये कहना, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये ठीक नहीं है बात। आप क्या कह रहे हो, ये कैसे सत्य हो सकता है? एक को दूसरे का कह दिया आपने, जबकि दो वस्तुएं एक दूसरे की हो नहीं सकती है, तो फिर बात बनती ही नहीं है ना, ये समीचीन नहीं है। क्रोधादि जीव के हैं, यह असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण है, ये पहले ही सिद्ध कराए हैं। किंतु भ्रकुटी का चढ़ना, मुख का विवर्ण हो जाना, शरीर में कंप होना इत्यादि क्रियाओं को देखकर क्रोधादिक को बुद्धि गोचर मानना उपचरित होने से प्रकृत में क्रोधादिक बुद्धिजन्य है। बोलिए, क्रोधादिक को जो बुद्धिजन्य कह दिया गया है, वो क्यों बुद्धिजन्य कह दिया गया है? इस मान्यता को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय बतलाता है। इस मान्यता को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय बतलाया है। ये मान्यता कि क्रोधादिक जो है ये बुद्धिजन्य है, क्रोधादिक जो है ये पकड़ में आने योग्य है, क्रोधादि जो है ये हमारे हैं, अपने हैं, पकड़ में आने वाले क्रोधादिक की बात कही है। किंतु अंगार धर्मामृत में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण देश मेरा है यह दिया है। इन दोनों में मौलिक अंतर यह है, यह तो स्पष्ट ही है, मौलिक अंतर है, यह तो स्पष्ट ही है। विशेष खुलासा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विवेचन में कर ही आए हैं, खुलासा भी कर दिया है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के खुलासे के अंदर कर भी आए हैं। उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। मैंने भाई साहब कुल मिलाकर के इतनी बात देख लीजिए, इन्होंने भ्रकुटी आदि चढ़ने की बात कही है, जो उन्होंने मुख के विवरण होने की बात कही है, शरीर के कांपने की बात कही है, कंपायमान होने की बात कही है, इन सब के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे को गुस्सा पकड़ में आ रहा है। गुस्सा कैसे पकड़ में आएगा? पकड़ में आ रहा है उसका नाम बुद्धिपूर्वक, पकड़ में नहीं आ रहा है उसका नाम अबुद्धिपूर्वक। ये अपने लेवल पर बात की है, ऊपर के लेवल पर और अलग अलग तरह से बातें की है। क्या ऐसी तक बातें कही है, छठे सातवें गुणस्थान के लेवल पर जाकर के बोले छठे गुणस्थान तक तो बुद्धिपूर्वक कहलाता है और छठे गुणस्थान के ऊपर अबुद्धिपूर्वक कहलाता है। तो बोले सातवें आदि गुणस्थानों के अंदर क्रोधादि बोले शुद्धोपयोग की दशा है, अबुद्धिपूर्वक है वहां। अभी यहां जो बात कही है, क्या समझ में आ रही है बात? यहां जो बात कही गई है, ये बात बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक के संदर्भ में अपने उपयोग में पकड़ में आने और अपने उपयोग में न पकड़ में आने के संदर्भ में यहाँ ये बात कही गई है। क्या ठीक है ना? तो अनगार धर्मामृत में उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का उदाहरण देश मेरा ये दिया गया है। दोनों में मौलिक अंतर है, ये तो स्पष्ट ही है। विशेष खुलासा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के विवेचन में पहले कर ही दिया है, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए, ये ऐसा बता रहा है। अनगार धर्मामृत का मतलब क्या है? धर्मामृत तो समझ में आ रहा है, अनगार क्या चीज है? सागार और अनगार के रूप में दो बहुत सुंदर चरणानुयोग के ग्रंथ पंडित आशाधर जी के माध्यम से लगभग 1000 वर्ष पहले लिखे गए। माने जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, प्राचीनतम विद्वानों में पंडित आशाधर जी रहे हैं। आशाधर जी से पुराने विद्वानों को तलाशना दुर्लभ है, एकाएक कोई दिखता नहीं है निगाह डालने पर। तो कौन दिख रहे हैं पुराने विद्वानों में? तो पुराने विद्वानों में नाम आ रहा है पंडित आशाधर जी का। 1000 साल पुराना, बहुत लंबा काल होता है वैसा, 1000 साल पुराना साधारण काल नहीं है, 1000 साल पुराना बहुत बड़ी बात हो गई। तो पंडित आशाधर जी ने 2 धर्मामृत ग्रंथ लिखे हैं, 2 श्रावकाचार ग्रंथ लिखे हैं।
एक का नाम है सागार और दूसरे का नाम है अनगार। अनगार कहते हैं मुनिराजों को और सागार कहते हैं गृहस्थों को। जिसमें गृहस्थों का वर्णन हो वो सागार धर्मामृत है, जिसमें मुनिराजों के जीवन चरित्र का वर्णन हो वो अनगार धर्मामृत है। तो अनगार, अनगार माने, अनगार माने मुनिराजों की चर्चा करने वाला और सागार माने गृहस्थों की चर्चा करने वाला। चलिए इसी बात को और आगे देखते हैं 158 नंबर पेज पर। उक्त संदर्भ में, नीचे क्या कह रहे हैं यहां पर, उक्त संदर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी का विश्लेषण भी द्रष्टव्य है। समय सार की गाथा 11 की आत्मख्याति टीका पर प्रवचन करते हुए उन्होंने इस विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया है। बहुत सुंदर। देखो भाई अपन ने चारों पढ़ लिए ना, एक प्रकार से गुणगुणी वेद की चर्चा कर ली अपन ने, हैं? और फिर उसके बाद में और दूसरी बातें कर ली। देखिए यहाँ चलते हैं अपन, उल्टा चल रहे हैं ये। गुरुदेव श्री अच्छे ढंग से समझाएंगे, बात समझ में आएगी। ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा बुद्धिपूर्वक राग, बोलो कौन से नए का विषय होगा? पंचाध्यायी खोल करके बैठे हैं, ज्ञान में पकड़ में आ जावे ऐसा बुद्धिपूर्वक राग कौन से नए का विषय है? लास्ट वाले का, व्यवहार नए में चौथा नंबर। तो व्यवहार नए में जो चौथा नंबर है, इसी अब नंबर नीचे से डालो तो पहला हो जाता है। तो लेकिन नाम क्या है उसका? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ये कह रहे हैं ज्ञान में ज्ञात हो, ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा बुद्धिपूर्वक राग, पॉइंट नंबर 1 है ये। तथा ज्ञान में ज्ञात न हो ऐसा अबुद्धिपूर्वक राग, ये असद्भूत में ऊपर वाला, ठीक है। असद्भूत में नीचे वाला और असद्भूत में ऊपर वाला, दो नए हो गए हैं सर यहाँ। ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा बुद्धिपूर्वक और ज्ञान में ज्ञात नहीं हो ऐसा अबुद्धिपूर्वक। कठिन तो नहीं है बात? उल्लास भाई बराबर चल रहा है ना? भाई श्वेतांग, ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा बुद्धिपूर्वक राग, बुद्धिपूर्वक गुस्सा, बुद्धिपूर्वक घमंड जो ज्ञान में ज्ञात हो, वो सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय होगा। इसके बाद लाइन को आगे देखिए, तथा ज्ञान में ज्ञात न हो, पकड़ में नहीं आ रहा अपने, ऐसा अबुद्धिपूर्वक राग, ऐसा दोनों ही प्रकार का राग वस्तु में नहीं है। दोनों प्रकार का राग वस्तु में नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रकार का राग क्या है? असद्भूत है। अरे भाई राग तुम्हारे ज्ञान में पकड़ में आ रहा हो या राग तुम्हारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा हो, कुल मिलाकर के बात यह है कि वो राग असद्भूत व्यवहार नए का विषय। बस खेल खत्म। राग तुम्हारे पकड़ में आ रहा है या पकड़ में नहीं आ रहा है ये तुम जानो। राग पकड़ में आया या राग पकड़ में नहीं आया ये तुम जानो भैया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये आत्मा का पार्ट नहीं है। क्योंकि ये पार्ट ऑफ जीव नहीं है, पार्ट ऑफ आत्मा नहीं है, इट मीन्स पराई चीज है। अब वो पराई चीज आत्मा की तरफ आ रही है तो उसे कह दिया जाता है कि ये असद्भूत व्यवहार नहीं है। पर था ना, दो हो गए। ऐसा दोनों ही प्रकार का राग वस्तु में नहीं है। इस राग को जानने वाला ज्ञान भी वस्तु में नहीं है। क्या? राग को जानने वाला ज्ञान भी वस्तु में नहीं है। और ज्ञान सो आत्मा, ऐसा भेद भी वस्तु में नहीं है। चार बातें हो गई। ज्ञान सो आत्मा, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञेयों के आधार पर कथन करना, ये नंबर 2। नंबर 3, अबुद्धि पूर्वक होने वाला राग, और नंबर 4, बुद्धि पूर्वक होने वाला राग। ठीक है, देखिए यही कह रहे हैं ये बात,
व्यवहार नय से अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है, इस कारण अभूतार्थ है। दूसरे प्रकार से कहें तो द्रव्य अखंड वस्तु है। उसमें भेद या राग नहीं है। उसे प्रकट करने वाला होने से व्यवहार ने अभूतार्थ कहा जाता है। और फिर अभूतार्थ व्यवहार ने के वही चार नाम गिना दिए जो कि आगम ग्रंथों के अंदर गिनाए गए हैं। अभूत अर्थ को प्रकट करने वाला व्यवहार ने चार प्रकार का है। पहले भी पढ़ा था क्या अपन ने? अभूत अर्थ को प्रकट करने वाला होने से ऐसे शब्द तो दिए थे, पॉइंट बना करके आप बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, दूसरा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, तीसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, चौथा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। बोलो पक्की हो गई बात? चार नाम तो पक्के हैं ही पहले से ही। चार नाम तो आप लोगों के ख्याल में है ना, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। अब इनमें क्रम नीचे से ऊपर डालो या ऊपर से नीचे डालो, कहीं से भी डालो, लेकिन क्रम ये है इनका। अब इनको समझा रहे हैं यहाँ ये बातें किस प्रकार से घटित होती है और किस प्रकार से लागू होती है। देखिए, आत्मा की पर्याय में जो राग है वह मूल सतरूप वस्तु में नहीं है, इसलिए असद्भूत है। पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग को ये क्या कह करके पुकार रहे हैं? पर्याय में होने वाले राग को असद्भूत क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो मूल वस्तु में नहीं है, वस्तु के बाहर है। बहिर्लुठती राग द्वेष आदि परिणाम कषाय भाव, ये बाहर बाहर के परिणाम है। भेद किया इसलिए व्यवहार है, और ज्ञान में स्थूल रूप से जाना जाता है इसलिए उपचरित है। इस प्रकार राग को आत्मा का कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। मैंने सिद्ध कर दिया तर्क युक्ति से, राग को आत्मा का कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय कैसे है, तो खुद ही कह दिया राग को आत्मा का कहा जा रहा है ना, इसलिए असद्भूत मानो उसको। जो सूक्ष्म राग का अंश वर्तमान ज्ञान में नहीं जाना जाता, ज्ञान की पकड़ में नहीं आता, वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। अब देखिए, परिभाषा तो वही कही है जो पीछे कही थी। आपको जो कल परिभाषा बतलाई थी, बात तो यहाँ वही परिभाषा कह रहे हैं। अन्य द्रव्यस्य गुणः संयोज्यन्ते बलाद्यन्यत्र, अन्य द्रव्यस्य गुणः संयोज्यन्ते बलाद्यन्यत्र। असद्भूत की व्याख्या तो वही कर रहे हैं, लेकिन टोडरमल जी जैसी शैली यदि हो तो टोडरमल जी ये कहेंगे यार अपना अंश पर में और पर का अंश अपने में मिलाता है। व्यवहार में ज्ञान में जो स्थूलता है उससे पता लग रहा है कि ये व्यवहार है, और राग को आत्मा का कह दिया, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार है। ठीक है, जो सूक्ष्म राग का अंश, गुरुदेव समझा रहे हैं सारा प्रकरण, जो सूक्ष्म राग का अंश वर्तमान ज्ञान में नहीं जाना जाता, ज्ञान की पकड़ में नहीं आता, वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय क्या है? बोलो। जो सूक्ष्म राग का अंश ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे मैं पूछता हूँ ना कभी कभी आप लोगों से, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो रेगुलर सुनते रहते हैं उनको ध्यान में होगा। बोलो भैया सचिन लोहाड़िया जी, आपको गुस्सा आ रहा है क्या अभी? कि नहीं पंडित जी, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है। तो क्यों घमंड कर रहे हो अरविंद जी साहब? कि नहीं, मैं बिल्कुल घमंड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों मायाचारी कर रहे हो भाई साहब? कि नहीं, मैं मायाचारी कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर लोभ भी नहीं कर रहे हो? कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कोई गुस्सा नहीं है, मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, लोभ लालच नहीं है, सीधा विशुद्ध निर्मल परिणामों से हम आपकी क्लास सुन रहे हैं भाई साहब, कोई लोभ लालच का सवाल ही नहीं है यहाँ का। गुस्सा क्यों करेंगे? आपकी इतने आराम से सुन रहे हैं। अच्छा, तो आप वीतरागी हैं, आप भगवान हैं, क्रोध मान माया लोभ नहीं है।
जिनके जीवन में क्रोध मान माया लोभ नहीं होते वे परमात्मा होते हैं। और परमात्मा से नीचे उतर करके बात करें तो 11वें 12वें गुण स्थान वाले होते हैं। और तुम कह रहे हो गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, अभी इस समय तो बिल्कुल नहीं है, इस समय तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस समय गुस्सा। तो फिर ये यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्म राग का अंश वर्तमान ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा है, सूक्ष्म कषाय का अंश वर्तमान ज्ञान में नहीं जान पा रहे हैं, वो ज्ञान की पकड़ में नहीं आता है। लेकिन है, हो रहा है कि कैसे पता, कि टोडरमल जी ने लिखा 32 नंबर पेज पर, अनादि परंपरा के अंदर यदि जाकर के देखो तो एक समय भी ये जीव इनसे क्रोधादिक से रहित रहा नहीं, निरंतर इनका उदय आता रहता है, उदय भी आता रहता है और परिणाम भी निरंतर करता रहता है। तो वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, पकड़ में नहीं आने वाला होने से। आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान राग को जानता है क्या? आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान मात्र ही आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान राग को जानता है, ज्ञान आत्मा का जान रहा है राग को, पर को जानता है। ऐसा कहने से वे ज्ञान स्वयं का होने से सद्भूत त्रिकाली में भेद किया, इसलिए व्यवहार और ज्ञान स्वयं का होने पर भी पर को जानता है, ऐसा कहना वह उपचार। इस प्रकार राग का ज्ञान ऐसा कहने पर, क्या कह रहे हैं, राग का ज्ञान ऐसा कहना अर्थात ज्ञान राग को जानता है ऐसा कहना, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार में का विषय है। लो, कौन किसको जान रहा है? देखो भाई, उपचरित सद्भुत तक आ गए हैं, पहले एक स्टेप और पढ़ लेता हूं गुरुदेव का, फिर थोड़ी 2 मिनट बात करूंगा इसके बारे में। ज्ञान व आत्मा ऐसा भेद करके कथन करना अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। अब सद्भुत में अनुपचरित लगाया है यहाँ, ज्ञान व आत्मा ऐसा भेद करके कथन करना। ज्ञान व आत्मा ये कहने में 2 भेद पड़ा है, कहने में भेद पड़ा है, वह व्यवहार, किंतु वह भेद आत्मा को बताता है, इसलिए वह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है। देखिए, ज्ञान वह आत्मा नंबर 1, नीचे उतरो तो ज्ञान में राग झलक रहा है, ये 2 नंबर। नंबर 3, राग मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, और नंबर 4, मुझे राग पकड़ में आ रहा है। ख्याल में आ गई बात? तो 4 बातें हो गई। क्या क्या बातें कह रहे हैं? पहला, आत्मा का राग, आत्मा का ज्ञान, सॉरी, आत्मा का ज्ञान, ज्ञान आत्मा का है, स्टेप बदल गया। ज्ञान आत्मा का होते हुए भी, आत्मा का ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान को कह रहे हैं राग का ज्ञान, ज्ञान को पर का कह दिया, ये उपचरित सद्भुत हो गया। फिर और एक स्टेप उतरे, बोले विभाव भावों को जो अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं, तो ये अनुपचरित असद्भुत हो गया, और बुद्धि पूर्वक राग और विभाव भाव हो रहे हैं, ये सब उपचरित असद्भुत में चला गया। ये सब खुलासे गुरुदेव ने भी यहाँ अत्यंत संक्षेप में किए। देखिए, नए चक्र, आलाप पद्धति और अंगार धर्मामृत आदि ग्रंथों के आधार पर निरूपित व्यवहार नय के भेद प्रभेदों और पंचाध्यायी में निरूपित व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि से दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों के विषयों को शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के इन 4 प्रकारों में फैला दिया है। देखिए, समझ में नहीं आया होगा, धैर्य से समझना, 1 मिनट में सारी बात समझ में आ जाएगी, बहुत सरल है। ये जो निष्कर्ष का पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं?
इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि पांडे राजमल जी ने 2 को 4 कर दिए हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको ही 2 के 4 करना आता है क्या? हमारे पंडितों ने भी ये काम किया है, आचार्यों ने भी ये काम किया है, 2 के 4 कर दिए हैं, कहीं 1 के 2 किए हैं। आश्रम 1 था, उसके 2 कर दिए पुण्य पाप। बंध 1 है, 1 के 4 कर दिए। यहां भी क्या किया, बोले सद्भूत व्यवहार नए कितने प्रकार का होता है ये बताओ। बोले सद्भूत व्यवहार नए 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बोले उन 2 प्रकार के सद्भूत व्यवहार नयों के विषय क्या हैं वो बताओ। तो 2 प्रकार के सद्भूत व्यवहार नयों के विषय बतला दिए अपन ने। पूर्ण विकसित पर्याय गुण भेद, अल्प विकसित और विकारी पर्याय। भाई पुराने पढ़े हुए की बात कर रहा हूं, आगम में पढ़े हुए की बात कर रहा हूं, जो अपन ने पिछला पढ़ा है। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ठीक है, और अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। बोले इतना चैप्टर सद्भूत व्यवहार नय का था, इतना कोर्स सद्भूत व्यवहार नय का बताया गया था। ये 4 पॉइंट। अभी कह रहे हैं इन्हीं 4 पॉइंट को उन्होंने उपचरित अनुपचरित सद्भूत और अनुपचरित उपचरित असद्भूत, बोले इन 4 में बांट दिया पंचाध्यायीकार ने। ख्याल में आ रही है बात? माने पंचाध्यायीकार ने क्या किया कि जो राग या कषाय आपके उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनते थे, राग किसका विषय बनता था पहले? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का। और वर्तमान में किसका विषय बन रहा है? असद्भूत व्यवहार नय का। तो उसी उपचरित व्यवहार को, उपचरित सद्भूत व्यवहार को यहाँ 2-2 भागों में बंटना पड़ गया है अपने अस्तित्व को मिटाकर। अभी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी वापस देखिए इसी पैराग्राफ की नए चक्र वाला जो ये पैराग्राफ है ना, काला पद्धति वाला, इसकी तीसरी लाइन से देखिए। पंचाध्यायीकार ने, सेंटर लाइन है, अंडरलाइन करके दिखाइए भैया। पंचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित माने दूसरी जगह पर कहे गए, पंचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित माने दूसरी जगह पर कहे गए शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों के विषय को दूसरी जगह पर क्या कहें, या तो शुद्ध सद्भूत कह दो या अशुद्ध सद्भूत कह दो। शुद्ध सद्भूत का दूसरा नाम क्या था? अनुपचरित सद्भूत। शुद्ध सद्भूत का मतलब अनुपचरित सद्भूत, और अशुद्ध सद्भूत माने उपचरित सद्भूत। तो अनुपचरित और उपचरित जो अन्यत्र 2 भेद किए गए थे और उनके जो विषय बतलाए गए थे, उनको के विषयों को, उन दोनों नयों के विषयों को, क्या समझ में आ रही है बात? लाइन को ध्यान से पढ़ना। उन दोनों नयों के विषयों को शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के इन 4 प्रकारों में फैला दिया है, उसी को फैला दिया है। क्या वाक्य समझ में आ गया? क्या कहना क्या चाहते हैं? माने राजमल जी साहब ने जो काम किया है उस काम में क्या उन्होंने विशेष बात बतलाई है, वो कहना क्या चाहते थे? बोले 2 थे और उनके जो 2 के जो विषय थे उन्हीं को 4 में फैला दो। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, हमने 2 लोगों के लिए खाना बनाया था और 2 मेहमान और आ गए, तो क्या किया? भोजन का समय था, शाम को भोजन का समय हो गया, रात होने वाली है, 2 लोगों के लिए भोजन बनाया और 2 और आ गए, तो क्या किया? उन 2 लोगों के लिए बनाए गए भोजन को 4 लोगों में बांट दिया। अरे नहीं साहब हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे। नहीं खा लो। अरे नहीं रात भी होने वाली है। अरे नहीं चिंता मत करो, सब जितना बनाए जो भी है, नया नहीं बना रहे हैं आपके लिए, सब मिल बांट करके बराबर कर देते हैं। तो इन्होंने सद्भूत के जो 2 थे उसी को इन्होंने 4 में बांट दिया। देखिए आगे पढ़ते हैं। जिन रागादि भावों को, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ते चलना। जिन रागादि भावों को अन्यत्र माने दूसरी जगह पर अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के विषय के रूप में बताया गया है, उन्हें पंचाध्यायीकार असद्भूत व्यवहार नय के विषय में लेते हैं।
उस राग को, जिस राग को अन्यत्र जनवाणी में कहाँ लिया है, उपचरित सद्भूत में, अशुद्ध सद्भूत में, उसे पंचाध्यायीकार असद्भूत व्यवहार नय के विषय में लेते हैं और असद्भूत व्यवहार नय के दो भेदों में विभाजित करने के लिए वे रागादि विकारी भावों को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक इन दो भेदों में विभाजित कर देते हैं। क्या करें भाई, राग को असद्भूत तो कह दिया, अब राग को असद्भूत कह करके उसको दो भी तो बांटना है ना, फिर क्या करेंगे, बोले उसी राग को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक कह दिया, इन दो भेदों में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार उनके अनुसार बुद्धिपूर्वक राग उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का तथा अबुद्धिपूर्वक राग अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। भैया बातें बहुत सरल है, ज्यादा खींचतान नहीं है। ये जो नए पंचाध्यायी के बतला रहे हैं, इन नयों के अंदर किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं है, मोटा मोटा सा बता रहे हैं और मोटा मोटा देख रहे हैं हम लोग। क्या समझ में आ रही है बात? तो अभी अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ कि बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग, इनके आधार पर उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत ये विषय बन गए। ठीक है, देखिए, शुद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूत व्यवहार नय के जो दो भेद अन्यत्र किए गए हैं, क्या कह रहे हैं, सद्भूत व्यवहार नय की जो दो भेद अन्यत्र माने दूसरी जगह पर किए गए हैं, उनमें अशुद्धता के आधार पर राग आदि विकार अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के विषय बनते हैं। ठीक है ना, किंतु जब पंचाध्यायी का राग आदि को असद्भूत व्यवहार नय के भेदों में ले लेते हैं तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। वापस 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 एक बार गहराई से देखने की कोशिश करना, क्या कह रहे हैं भाई, राग, अभी दो परंपराएं हैं। पहले वाली परंपरा, पुरानी परंपरा, उसकी हम बात कर रहे हैं। पुरानी परंपरा में, पुरानी आचार्यों की परंपरा में रागादि भाव को कौन से नय का विषय बताया, बोलो साहब, पुरानी परंपरा में उन्हें कौन से नय का विषय बतलाया? तो हमें मालूम है उपचरित सद्भूत का, बराबर है ना, उपचरित सद्भूत का विषय बताया उसे। अब ये कह रहे हैं वो जो उपचरित सद्भूत का विषय था उसको यहाँ पंचाध्यायी में असद्भूत में ले लिया, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग कह करके। ठीक है, तो जब उस बात को यहाँ असद्भूत में ले लिया तो फिर उस नय का विषय क्या रहा भाई? ये शुद्ध सद्भूत, ये अशुद्ध सद्भूत, ये दोनों असद्भूत। अब ये कह रहे हैं शुद्ध सद्भूत का तो ठीक है, अशुद्ध सद्भूत वाले विषय को इधर फैला दिया उन्होंने, तो फिर इसका विषय क्या होगा? समझ में आ रही है बात? ये प्रश्न यहाँ उठा है, उसकी समस्या खड़ी हो रही है यहाँ। देखिए, वापस पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को, एक बार आपको शब्द ख्याल में आने चाहिए। शुद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूत व्यवहार नय के जो दो भेद अन्यत्र माने जिनागम में किए गए हैं, उनमें अशुद्धता के आधार पर राग आदि विकार अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के विषय बनते थे। ठीक है, किंतु जब पंचाध्यायीकार रागादि को असद्भूत व्यवहार के भेदों में ले लेते हैं तो रागादि को असद्भूत व्यवहार नय में ले लेते हैं तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। उसका समाधान वे इस प्रकार करते हैं, उसका समाधान अशुद्ध सद्भूत या उपचरित सद्भूत का, कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान अर्थात जो रागादि को जाने वह ज्ञान, यह तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है, और सामान्य ज्ञान अर्थात ज्ञान व आत्मा, ऐसा भेद शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। बोलो, अभी पंचाध्यायीकार के अनुसार यदि चार प्रकार के व्यवहार नयों की मैं बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, अभी असद्भूत की बात शुरू करेंगे, वो नई चर्चा है, वो कल करेंगे। अभी यदि मैं ये बात कहूं आपसे कि पंचाध्यायीकार के अनुसार बोले ज्ञान सामान्य,
आत्मा का ज्ञान, ये फर्स्ट नंबर। फिर राग का ज्ञान, विभाव का ज्ञान, पर का ज्ञान, पर पदार्थों का ज्ञान, ये 2 नंबर सद्भूत। फिर अबुद्धि पूर्वक क्रोधाधिक रागाधिक और बुद्धि पूर्वक क्रोधाधिक रागाधिक, इस तरह से 4 प्रकार के व्यवहार ने यहाँ निपट गए। चारों प्रकार के व्यवहार ने यहाँ पूरे हो गए। ठीक है, अब एक समस्या और शेष रह जाती है, वह यह है कि अन्यत्र जिन संश्लेष सहित और देह व मकान आदि को असद्भूत व्यवहारने का विषय बनाया गया है, उन्हें असद्भूत व्यवहारने का विषय नहीं मानने पर पंचाध्यायीकार उन्हें किस नए का विषय मानते हैं। अभी अभी वो किस नए का विषय मानते हैं फिर पंचाध्यायीकार, उनकी दृष्टि से फिर उनका क्या होगा। शरीर आत्मा को एक कहने वाले नए को कहां ले जाएंगे पंचाध्यायीकार, वो तो गायब ही हो गया। पर द्रव्य को अपना कहने वाले नयों को कहां ले जाएंगे पंचाध्यायीकार, वो तो रहा ही नहीं जब चारों प्रकार के व्यवहार ने बतला दिए। तो अब ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके उत्तर में पंचाध्यायीकार उन्हें नए मानने से इनकार कर देते हैं, बोले वो तो नए ही नहीं है। शरीर आत्मा को एक कहने वाला भी कोई नए होता है क्या? परद्रव्य को अपना कहने वाला भी कोई नए होता है क्या? हटाओ उसको, हम उसको नए नहीं मानते। वे उन्हें नयावास कहते हैं। इनकी सूक्ष्म दृष्टि है। बोले क्या जरूरत है, ये शरीर मेरा है, ये गोरा है काला है। अरे कहा गोरा काला, हटाओ इसको, कुछ नहीं है, ये भी कोई व्यवहार है। उन्हें नयावास कहते हैं। मात्र इतना ही नहीं, उन्हें नए मानने वालों को मिथ्या दृष्टि कहने से भी वे नहीं चूकते। क्या वो कहते हैं तुम यदि शरीर और आत्मा को एक कहोगे, नहीं सब व्यवहार से कहा है, व्यवहार से। अरे चुप रहे, व्यवहार से कहा है, मिथ्या दृष्टि है, शरीर आत्मा को एक कहता है तो कोई बात नहीं है। कहने नहीं साहब, आखिर ये घर बार महल मकान मेरे ही है ना, ये क्या जरूरत है मेरे मेरे कहने की। इसके लिए जनवाणी है क्या कोई इनको मेरा कहने के लिए? सारी दुनिया इनको मेरा मेरा करके मरे जा रही है और तुम जनवाणी का आधार लेकर के भी इनको मेरा मेरा कह रहे हो। कोई जरूरत नहीं है इन्हें मेरा कहने वाले नयों की। तो फिर साहब कहा तो है, बोले मैं इनको नए नहीं मानता, ये सब नयावास है, और जो इन नयों को मानेगा वो मिथ्या दृष्टि है। और उनका मूल कथन नीचे दिया है। और फिर जो नयावासों की चर्चा की है, बस 4 प्रकार के व्यवहार ने तो पंचाध्यायीकार के अनुसार हो गए। अब जो 4 प्रकार के नयावास इन्होंने बतलाए हैं उसकी चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से करेंगे। चाहे तो एक पेज पढ़ दूं या 1.5 पेज, समय लग जाएगा, छोड़ो कल कर लेंगे पूरा, है ना, ज्यादा नहीं है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु बतलाए हैं, उन्हें नयावास किस तरह से, कौन कौन से नयावास हैं, ये और महत्वपूर्ण प्रकरण है इनका, कल पढ़ेंगे। अभी कोई बात यदि आपके चित्त में हो, कुछ बोलने योग्य है तो बोलिए। कोई जिज्ञासा? हाँ बोलो। यहाँ पे पर को जानने को तो उपचरित सद्भूत में ले लिया, तो आत्मा को जानने को क्या अनुपचरित सद्भूत में लेंगे? स्वयं को जानना, स्वयं को जान मतलब ऐसा है ही नहीं ना, स्वयं को जानने को ले लेंगे अनुपचरित में, कोई दिक्कत नहीं। माने स्वयं और ज्ञान, इसके बीच जो भेद खड़ा हुआ ना, इसलिए उसे व्यवहार कहा है। आत्मा और ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उसमें भेद खड़ा हुआ, इसलिए व्यवहार, और व्यवहार टॉप लेवल वाला। और जहां ये कह दिया कि पर का ज्ञान, राग का ज्ञान, बोले ज्ञान था आत्मा का और फिर भी तुम पर का कह रहे हो, बोले तो उपचार हो गया, उपचार कथन है। ज्ञान आत्मा का होते हुए भी उसे पर का कहना, ये उपचार का कथन है। तो इस तरह से उसे उपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत में लिया, और बाकी तो फिर बुद्धिपूर्वक है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट द्रव्य दृष्टि कर रहे पांडे राजमल जी। तो बिल्कुल पांडे राजमल जी द्रव्य दृष्टि कर रहे हैं, ज्यादा प्रयोजन भूत लग रहे हैं अपने लिए, कैसे दो चलते गए एकदम। हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी लग रहे हैं, प्रयोजन भूत लग रहे हैं। ये नए ऐसे लग रहे हैं कि इन नयों के माध्यम से अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अपने आत्मा की बाउंड्री के बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा बता रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी मर्यादा सीमा के बाहर निकलना ही नहीं है। इसीलिए इनकी इसी शैली को देख करके अमृत चंद्राचार्य की शैली समझते हैं लोग। अच्छा। और मैंने कल कही थी शायद आप लोगों से कि अमृत चंद्राचार्य की रचना है ये पंचाध्यायी, ऐसा माना जाता है इस दृढ़ता को देख करके।
ये अमृत चंद्राचार्य वही है जो राख को पुद्गल के खाते में डालते हैं। छोटे दादा ने क्या कहा कि अमृत चंद्राचार्य की है कि राजमल जी की? पांडे राजमल जी की चलती है अभी, तो यही चलने लग गई है। अपने तो सब मुमुक्षु यही छपी है और इसी रूप में मान ली गई है कि राजमल जी की है ना। चलिए और कुछ, कल बढ़ते हैं, कल संपन्न हो जाएगा है ना। फिर परसों से दोपहर में तो नहीं है अपन, माने क्षत्रिय चूड़ामणि का तो आप लाभ लेते रहे। चलिए जन्माने निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।